परमेश्वर की करुणा और प्रति रात परमेश्वर की सच्चाई का, सुसमाचार के कामों का प्रचार करना, उसके नाम को महिमा देना, उसके कामों की प्रशंसा करना, उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना, यह हमारे लिए जरूरी है। यह हमें निर्देशित किया गया है कि हम हर सुबह परमेश्वर की करुणा की, परमेश्वर आप कितने अच्छे हैं, आपने हमें ये सुंदर दिन दिया, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की सारी भलाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, धन्यवाद करते रहे, स्तुति करते रहे। और हर रात के लिए जब आप सोते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर के पवित्र और शक्तिशाली दाहिने हाथ की सुरक्षा में आप अपनी आशीष और अपनी विजय में सोते हैं। तब परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, परमेश्वर के नाम में प्रार्थना करना, धन्यवाद देना और भजन गाना और स्तोत्र करना और ईश्वर के नाम का महिमा का फल प्रकट करना, स्तुतियों का बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर को प्रिय लगता है। आप अंधकार के बलों से जितने हथियार आपके विरुद्ध गढ़े गए हैं, तैयार किए गए हैं, आपके विरुद्ध चलाए गए हैं, उसमें से एक भी आप पर सफल नहीं होगा। अगले वचन में लिखा है कि 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। तो जो गाना है वो ईश्वर की स्तुति करता है और परमेश्वर चाहता है कि आप हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के नाम को महिमा, परमेश्वर के नाम को आदर, परमेश्वर के पवित्र और शक्तिशाली, महान और सामर्थी, विजयवंत दाहिने हाथ यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और सुसमाचार के द्वारा आप इस विश्व में परमेश्वर के नाम को महिमा, प्रशंसा, आदर, सम्मान और आराधना के पवित्र गीतों के द्वारा ईश्वर का जयघोष, स्तुतिगान, आराधना, महिमा, प्रशंसा करते हैं। जैसे ही आप ये करते हैं, स्वर्गदूत एक्टिव होते हैं आपके जीवन के बंधन खोलने के लिए। आपकी परिस्थिति, आपकी समस्या, आपकी तनाव, आपके डिप्रेशन, आपका जॉब, आपके आने जाने, आपके विरोधी, आपके शत्रुओं को परमेश्वर के स्वर्गदूत उत्तर देने के लिए एक्टिव रहते हैं। बाइबल कहती कि जो कोई मेरे अभिषिक्त को छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। तो जितने भी, जहाँ कहीं भी जब आप परमेश्वर का भजन गाते हैं, पर जबकि परमेश्वर के नाम को उचित सम्मान, आदर और महिमा देते हुए, तो ईश्वर आपको इस विश्व में महिमा और सम्मान प्रदान करता है। आपके शत्रुओं को निर्देशित किया जाता है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि दानियल सिंहों की मान में है, सद्रक, मेशक, अबेदनगो आग में है, बनी इस्राएल समुद्र को पार कर रहे हैं, वो मिस्र में उस विपत्ति के उस 7 विपत्ति को महसूस कर रहे हैं। मत सोचिएगा वो बाबुल में गुलाम है, मत सोचिएगा वो 430 वर्ष की गुलाम है, मत सोचिएगा कि उन पर मिद्यानियों और अमोरियों ने और अश्शूरियों ने उन पर आक्रमण किया और वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो उनके खेमे में गड़बड़ी पैदा करेगा, वो शत्रुओं के विरुद्ध अपने हाथ को उठाएगा, शत्रुओं के विरुद्ध अपने दूत को आज्ञा देगा और वो दूत, परमेश्वर का दूत आपकी सहायता करेगा। आप हमेशा प्रोटेक्ट होते हैं जब आप परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। अगले वचन में लिखा है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने कामों से आनंदित किया और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। तो हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किए। समुद्र अपनी सीमा लांघ नहीं सकता, आकाश और पृथ्वी और नक्षत्र, इनके बीच में जो समन्वय है, संतुलन है, वो कभी गड़बड़ाता नहीं है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इतनी बड़ी बड़ी विचित्र घटनाएं घटने पर भी प्रभु आप प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। अपने विधियों को, नियमों को, ऋतुओं को, मौसमों को निर्धारित किया और उनसे मनुष्यों की कोई हानि नहीं होती। प्रभु आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। तो परमेश्वर के पवित्र महान कामों के लिए जो परमेश्वर ने किए हैं, उन कामों को जो परमेश्वर के अपने हाथों से हुए हैं, धन्यवाद करें परमेश्वर के महान कामों के लिए। और परमेश्वर के हाथों का काम कौन है? परमेश्वर ने आपको और मुझको, मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। तो हम परमेश्वर के हाथों के हस्तकला है, तो परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर का आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के हृदय को आनंद मिलता है। अगले वचन में लिखा है कि हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। परमेश्वर के हर काम अद्भुत है, परमेश्वर के हर काम आश्चर्य और चिन्ह और चमत्कारों से परिपूर्ण है। वो महान है और महिमा के महानतम स्तर में है।
वो अद्भुत है, हमारी योजना और कल्पनाओं से कहीं अधिक परे है। हम अपनी बुद्धि से परमेश्वर के कामों को नहीं समझ सकते। हम सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ही परमेश्वर के कामों को देख सकते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर का स्तुतिगान कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। अगला वचन में लिखा है कि पशु समान मनुष्य, बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर के वचन में काम करते हैं तब हम संतों और दूतों के मानिंद होते हैं, अभिषिक्तों और पवित्रों के मानिंद होते हैं, परमेश्वर के प्रतिरूप और समानता में। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं हम पशु के समान हो जाते हैं। यह लिखा है कि पशु समान मनुष्य परमेश्वर की बड़े काम और परमेश्वर की कल्पनाएं और योजनाओं जो गंभीर है उन्हें नहीं समझ सकता, क्योंकि वो पशु के समान है, उसकी बुद्धि भी पशु के समान है, वो मूर्खतापूर्ण विचार करता है। और बाइबल कहती है कि जो मूर्ख होता है वो परमेश्वर के कामों पर दृष्टि नहीं लगा सकता, परमेश्वर के महान कामों पर ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी मूर्खता के कारण इसे मिथ्या समझता है, इसे झूठ समझता है। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस पवित्र भजन